वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 के लिए सबक नंबर 20 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको इस सबक का खुलासा लिखना बताऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी सबक का खुलासा आपसे अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए आ सकता है। फिर इस सबक के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर और लास्ट में ग्रामर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन समझाऊंगी। आपको सभी चैप्टर्स प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे इस बुक के। पर सबसे पहले मैं आपको इस पूरे ही चैप्टर को पढ़कर बताऊँगी ताकि एग्ज़ाम की 100% तैयारी हो सके। तो सबक का नाम है ओलंपिक खेल। ओलंपिक यूनानी लफ्ज़ ओलंपिया से बना है। यूनान दुनिया का एक कदीम यानी कि बहुत पुराना मुल्क है और एक खूबसूरत वादी का नाम है। इस वादी में हर चौथे साल यूनान वालों के अदबी और वर्जिशी मुकाबले हुआ करते थे। इसी वजह से यहाँ खेले जाने वाले खेलों को ओलंपिक खेल का नाम दिया गया। कहा जाता है कि खेलों का पहला ओलंपिक मुकाबला हज़रत ईसा की पैदाइश से 1253 साल पहले हरक्यूलिस ने शुरू किया था। इस रिवायत का कोई तारीख़ी यानी कि हिस्ट्रिकल सबूत नहीं है। तारीख़ी एतबार से ये कहा जाता है कि ये मुकाबले 1884 क़बल मसीह में शुरू हुए और 1776 क़बल मसीह से हर 4 साल के बाद पाबंदी के साथ होने लगे। इस ज़माने के दस्तूर यानी कि रिवाज के मुताबिक ये खेल 1 महीने तक जारी रहते थे। ओलंपिक खेलों में जो खिलाड़ी 3 मुकाबलों में अव्वल आते उनके मुजस्समे यानी कि स्टैच्यू बनाकर ओलंपिक के मैदान में नस्ब कर दिए जाते थे। जब फातेह खिलाड़ी यानी कि जीतने वाला खिलाड़ी अपने अपने शहरों में वापस जाते तो आम दरवाजे से दाखिल नहीं होते थे, बल्कि उनके लिए शहर की 4 दीवारी तुड़वाकर रास्ता बना दिया जाता था। इन खिलाड़ियों का इस्तकबाल यानी कि स्वागत बड़े जोशो खरोश से किया जाता। ओलंपिक खेल त्यौहार के तौर पर मनाए जाते। इनके शुरू होने से पहले पूरे यूनान में ऐलान कर दिया जाता कि ओलंपिक के मुकाबले होने वाले हैं। इस ऐलान का मकसद ये होता था कि मुल्क के हर गोशे से लोग बेखौफ व ख़तर मुकाबलों में शिरकत यानी कि पार्टिसिपेट करने के लिए आ सके। इन खेलों में हिस्सा लेने वालों के लिए ये ज़रूरी था कि उन्होंने कोई जुर्म ना किया हो, उनके अमाल अच्छे और पाकीज़ा हो, उन्होंने कम से कम 10 महीने मुकाबले की तैयारी की हो और आखिरी महीना यानी कि 1 महीना ओलंपिया में गुजारा हो, ओलंपिया वादी में। मुकाबले से पहले खिलाड़ियों की फ़िटनेस यानी कि सेहत का मुआयना किया जाता और वे खेलों में दयानतदारी से हिस्सा लेने का अहद करते यानी कि ईमानदारी से पार्टिसिपेट करते खेलों में। इन लोगों की बड़ी इज्जत की जाती। शायर इन खिलाड़ियों पर नज़में लिखते, संग तराश इन खिलाड़ियों के मुजस्समे बनाते, अवाम जलूस निकालते और ये खिलाड़ी मुल्क के बेहतरीन फर्जंद कहे जाते। जैतून के पत्तों का ताज बनाकर उनके सरों पर सजा दिया जाता। यूनानियों के नज़दीक किसी खिलाड़ी का ये सबसे बड़ा एजाज़ था यानी कि अवार्ड था। ओलंपिक खेलों का ये सिलसिला 394 तक जारी रहा। बाद में ये मुकाबले बंद हो गए। ओलंपिया के मैदान में सन्नाटा छा गया और खेलों का ये सिलसिला 1500 साल तक बंद रहा। 19वीं सदी के आखिर में एक फ्रांसीसी नौजवान कोबेतिन ने ओलंपिक खेलों को दोबारा शुरू करने का इरादा किया। वे ओलंपिया गया, जहां उसे ख्याल आया कि खेलों के आलमी मुकाबले शुरू किए जाएं। यानी कि कोबेतिन ने दोबारा से सोचा कि क्या खेलों के नेशनल लेवल्स पर मुकाबले करवाए जाएं। उसने 1894 ईस्वी में दुनिया भर से खेलों के बड़े बड़े नुमाइंदों को बुलाया और अपने ख्याल का इजहार उनके सामने किया। सब ने उसकी भरपूर तायीद की और हर ताउन का यकीन दिलाया। इसके बाद सबसे पहले यूनान के शहर एथेंस का इंतखाब हुआ और 6 अप्रैल 1896 को फिर से ओलंपिक खेल शुरू हो गए। 1896 में जब ओलंपिक खेल दोबारा शुरू हुए तो उसमें सिर्फ 13 मुल्कों के खिलाड़ी शरीक हुए। अब ये खेल हर चौथे साल पाबंदी से होने लगे और उनकी मकबूलियत बराबर बढ़ती चली गई यानी कि मशहूर होते गए ये खेल। 1908 ईस्वी तक ओलंपिक खेल दुनिया भर में मशहूर हो गए, यहाँ तक कि 1912 में जब स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ओलंपिक खेल हुए तो उनमें तमाम बर्रे आज़मों यानी कि कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग लगभग 2500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इनमें 57 औरतें भी शामिल थीं। पहली जंग अज़ीम के ज़माने को छोड़कर हर 4 साल के बाद मुख्तलिफ़ मुल्कों के ये मुकाबले ओलंपियाई खेलों के नाम से होने लगे। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान भी ये खेल ना हो सके। जंग के बाद 1948 ईस्वी में लंदन में ओलंपियाई मुकाबले हुए।
جن میں 122 ملکوں کے 10,000 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ کھیل شروع ہونے سے پہلے مختلف ملکوں کے جب کھلاڑی قدم سے قدم ملا کر اسٹیڈیم میں چلتے ہیں تو یہ منظر بڑا دل فریب ہوتا ہے۔ سب سے آگے یونان کے کھلاڑی ہوتے ہیں، اس کے بعد انگریزی حرف تہجی کے اعتبار سے دوسرے ملکوں کے کھلاڑی ہوتے ہیں۔ میزبان ملک کے کھلاڑیوں کا دستہ آخر میں ہوتا ہے۔ اس موقع پر بے شمار کبوتر چھوڑ دیے جاتے ہیں اور پھر سب کی نظریں اولمپک کھلاڑیوں پر پڑتی ہیں جو اولمپک کی مشعل لے کر اسٹیڈیم میں داخل ہوتا ہے۔ یہ مشعل اولمپیا میں سورج کی کرنوں سے روشن کی جاتی ہے۔ اسے ایک کے بعد ایک کھلاڑی لے کر اس ملک کی طرف دوڑتا ہے جہاں اس سال کے اولمپک کھیل ہونے والے ہیں۔ جب تک کھیل جاری رہتے ہیں یہ مشعل جلتی رہتی ہے۔ کھیلوں کے ختم ہونے پر اسے بجھا دیا جاتا ہے اور اسی موقع پر اگلے اولمپک کھیلوں کے لیے ملک اور شہر کا اعلان کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ اگلی بار کہاں اولمپک کے کھیل ہونے ہیں اس بات کا بھی اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اولمپیائی کھیلوں کا اپنا جھنڈا ہے۔ اس کی زمین سفید ہے جو امن کی نشانی ہے، یعنی کہ شانتی کی۔ سفید زمین پر نیلے، پیلے، کالے اور سبز اور لال رنگوں کے 5 دائرے ہیں۔ یہ دائرے ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں۔ یہ دائرے 5 بر اعظموں یعنی کہ 5 کانٹیننٹس، جھنڈا اس طرح سے ہے، 5 کانٹیننٹس کی علامت ہے۔ ایشیا، آسٹریلیا، یورپ، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ کی علامت ہے۔ لیکن اب یہ دائرے بین الاقوامی برادری کا نشان بن چکے ہیں۔ ان 5 رنگوں میں دنیا کے ہر قومی جھنڈے کا کوئی نہ کوئی رنگ شامل ہے۔ اولمپک کا موٹو لاطینی زبان میں ہے جس کے معنی ہے اور تیز اور اونچا اور مضبوط۔ یہ موٹو کھلاڑیوں کو محبت، محنت اور قوت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ کھیلوں کی اہم بات محض جیتنا نہیں بلکہ ان میں حصہ لینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کھیل کو کھیل کے جذبے کے ساتھ کھیلنے والے مقابلے میں ہارنے کے باوجود لوگوں کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کو پورا ہی سبق پڑھ کر بتا دیا ہے۔ اب اس سبق کے الفاظ معنی ہیں جو کہ جاننے نہایت ضروری ہے کیونکہ ایگزام میں عام بول چال کی بھاشا کے لفظ نہیں لکھنے ہیں۔ کشادہ کہتے ہیں کھلا ہوا، وادی کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان کی جگہ، منعقد ہونا یعنی کہ قائم ہونا، مجسمے کہتے ہیں مجسمے کی جمع یعنی کہ بت کو، نصب کرنا یعنی کہ لگانا، کھڑا کرنا یا پھر قائم کرنا، شہر پناہ یعنی کہ شہر کی 4 دیواری، سنگ تراش پتھروں کو تراشنے والا یا مجسمے بنانے والا، فرزند کہتے ہیں بیٹے کو، اعزاز کہتے ہیں عزت تکریم و تعلیم، بین الاقوامی یعنی کہ مختلف قوموں کا، تائید کہتے ہیں حمایت کو، بر اعظم یعنی کہ خشکی کا بہت بڑا حصہ جس میں کئی ملک شامل ہوں، فتح یاب یعنی کہ جیتنے والا، اسٹیڈیم وہ خاص جگہ جہاں پر کھیلوں کے مقابلے ہوں، حرف تہجی کسی زبان کے شروع سے آخر تک کے بنیادی حروف، دستہ کہتے ہیں کھلاڑیوں کے گروپ کو، علامت کہتے ہیں نشانی کو، موٹو کہتے ہیں وہ خاص نشان جس سے کسی گروہ یا ادارے کی پہچان ہوتی ہے، آمدہ یعنی کہ تیار، لاطینی زبان کہتے ہیں یونان کی پرانی زبان کا نام ہے لاطینی زبان۔ سبق کا خلاصہ اپنے لفظوں میں لکھنا بتاؤں گی کہ ایگزام میں کس طرح سے لکھا جانا ہے، کیونکہ ایگزام میں کسی بھی سبق کا خلاصہ آپ سے اپنے لفظوں میں لکھنے کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ خلاصہ کسے کہتے ہیں؟ اس پورے ہی چیپٹر کی پوری ہی سٹوری کو ایک چھوٹے پیراگراف میں چینج کر کے لکھنا۔ تو اس سبق کا خلاصہ پڑھ کر بتا دیتی ہوں کہ ایگزام میں کس طرح سے لکھو گے۔ اولمپک کھیلوں کا نام یونان کی خوبصورت وادی اولمپیا کے نام پر رکھا گیا۔ یہاں ہر چوتھے سال اہل یونان یعنی کہ پورے یونان کے ادبی اور ورزشی مقابلے ہوا کرتے تھے۔ اولمپک کے کھیل 1884 قبل مسیح سے شروع ہوئے اور یہ سلسلہ 394 عیسوی تک جاری رہا اور بعد میں یہ مقابلہ بند ہو گیا۔ اس زمانے میں کھیلوں میں عورتیں اور غیر یونانی حصہ نہیں لے سکتے تھے۔ یہ کھیل ایک تہوار کی شکل میں منایا جاتا تھا۔ کھلاڑیوں کی بہت عزت کی جاتی تھی۔ کھلاڑیوں کا کھیلوں کا یہ سلسلہ 500 سال تک بند رہا۔ 19ویں صدی کے آخر میں ایک فرانسیسی نوجوان کوبیتین
कोबे 3 ने 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को इस खेल को दोबारा शुरू करने की तहरीक चलाई। सबसे पहले यूनान के शहर एथेंस में 1896 ईस्वी में फिर से ओलंपिक खेल शुरू हो गए। ये खेल बैनुल-अक़वामी सतह पर यानी कि नेशनल लेवल पर हर चौथे साल होते थे। इनमें तमाम मुल्कों के लोग हिस्सा लेते हैं। 1928 के ओलंपियाई मुकाबलों में हिंदुस्तान ने हॉकी में पहला आलमी सोने का तमगा हासिल किया। ओलंपिक की मशाल ओलंपिया में सूरज की किरणों से रोशन करके एक के बाद एक खिलाड़ी एक दूसरे को देता हुआ उस मुल्क की तरफ बढ़ता है जहां उस साल ओलंपिक खेल होते हैं। ओलंपिक का 5 रंगों वाला अपना एक झंडा होता है जो 5 बड़े आज़मों यानी कि 5 कॉन्टिनेंट्स की अलामत है। ओलंपिक का मोटो लातीनी ज़बान में है जिसके मायने हैं और तेज और ऊंचा और मजबूत। ये मोटो खिलाड़ियों को तमाम तर कुव्वत के साथ मुकाबला करने के लिए आमदा करता है, यानी कि ये मोटो अप्रिशिएट करता है खिलाड़ियों को अपनी पूरी एनर्जी के साथ खेलों में हिस्सा लेने के लिए। तो इस सबक का खुलासा एग्जाम में इस तरह से लिखा जाना है। अब इस सबक के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है। सवाल नंबर 1, ओलंपिक खेलों का आगाज कैसे हुआ? जवाब, ओलंपिया से बना है। ओलंपिया यूनान की खूबसूरत और कुशादा वादी का नाम है। यहाँ हर चौथे साल अहले यूनान के अदबी और वर्जिशी मुकाबले हुआ करते थे। इसी वादी के नाम पर यहाँ मुनक़द होने वाले खेलों को ओलंपिक का नाम दिया गया। सवाल नंबर 2, पुराने ज़माने में ओलंपिक खेलों का ऐलान किस तरह किया जाता था? जवाब, पुराने ज़माने में ओलंपिक खेलों के शुरू होने से पहले ढंढोरची पूरे यूनान में ऐलान करते थे कि ओलंपिया के मुकाबले होने वाले हैं। सवाल नंबर 3, ओलंपिक खेलों में शिरकत करने के लिए खिलाड़ियों के लिए क्या शराइत थी? शराइत कहते हैं शर्त की जमा को। जवाब, ओलंपिक खेलों की शर्तें थी कि इसमें हिस्सा लेने वालों ने कोई जुर्म न किया हो, इनके अमाल अच्छे और पाकीज़ा हो, इन्होंने कम से कम 10 महीने मुकाबले की तैयारी की हो और आखिरी महीना ओलंपिया में गुजारा हो। सवाल नंबर 4, ओलंपिक खेलों में जीतने वाले खिलाड़ियों की किस तरह इज्जत अफजाई की जाती थी? जवाब, जीतने वाले खिलाड़ियों के मुजस्समे बनाकर ओलंपिया के मैदान में नस्ब कर दिए पाते हैं, यानी कि जीतने वाले खिलाड़ी अपने शहर में वापस जाते तो आम दरवाजे से दाखिल नहीं होते थे, बल्कि उनके लिए शहर की 4 दीवारें तोड़कर रास्ता बनाया जाता था। सवाल नंबर 5, ओलंपिक खेलों को बैनुल-अक़वामी सतह पर शुरू करने की तहरीक किसने की? जवाब, इन खेलों को बैनुल-अक़वामी सतह पर एक फ्रांसीसी नौजवान कोबे 3 ने 6 अप्रैल 1896 को शुरू करने की तहरीक चलाई। अब सवाल नंबर 6, औरतों को ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने का मौका कब से मिला? जवाब में लिखोगे 1912 में औरतों ने ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेना शुरू किया। सवाल नंबर 7, ओलंपिक झंडा किस बात की अलामत है? जवाब, ओलंपिक झंडा तमाम मुल्कों के मेलजोल को जाहिर करने की अलामत है। ये सारी दुनिया को प्यार, मोहब्बत और यकजहती की डोर में बांध देता है। सवाल नंबर 8, ओलंपिक का मोटो किस ज़बान में है और इसका मतलब क्या है? जवाब, ओलंपिक का मोटो लातीनी ज़बान में है। इसका मतलब है और तेज और ऊंचा और मजबूत। सवाल नंबर 9, ओलंपिक खेल किस जज्बे से खेले जाते हैं? जवाब, इस खेल की अहम बात महज जीतना नहीं बल्कि इनमें हिस्सा लेना है। यही वजह है कि इस खेल को खेल के जज्बे से खेलने वाले मुकाबले में हारने के बावजूद भी लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो जाते हैं। अब लफ्ज़ों का जुमलों में इस्तेमाल है। पहला लफ्ज़ है मुनक़द होना। ओलंपिक खेल हर चौथे साल में मुनक़द होते हैं। अहद करना, असलम ने आज से झूठ ना बोलने का अहद किया। संग तराश ओलंपिया में कामयाब खिलाड़ियों के मुजस्समे बनाते थे। पाकीज़ा, मोमिन के अमाल अच्छे और पाकीज़ा होते हैं। मकबूलियत, ओलंपिक खेल की मकबूलियत बराबर बढ़ती जा रही है। बैनुल-अक़वामी ओलंपिक खेल बैनुल-अक़वामी मुकाबला है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर खेला जाने वाला खेल है। मशाल
مشعل اولمپیا میں سورج کی کرنوں سے روشن کی جاتی ہے۔ براعظم ایشیا سب سے بڑا براعظم ہے۔ راجدھانی ہندوستان کی راجدھانی دلی ہے۔